हमारे ना माइंड में कभी कभार कुछ ऐसी नेगेटिव ओवरथिंकिंग होती है जो हमारी डेली लाइफ की फंक्शनिंग को खराब कर देती है। एंड व्हेन आई से खराब खराब का मतलब ये होता है कि हम उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। यानी कि एज अ स्कूल में, एज अ कॉलेज में, एज अ जॉब, बिजनेस, एज अ रिलेशनशिप, हम उन बिहेवियर्स को विद पॉजिटिव इंटेंशन, विद राइट इमोशन नहीं कर पाते। हमें अंदर एंग्जाइटी फील होती है, डिप्रेस फील होता है, नेगेटिविटी रहती है दिन भर लाइफ में, होपलेसनेस लगती है। ये सारे क्या हैं? हमारे उस नेगेटिव थिंकिंग के कारण हमें वो इमोशंस फील होते हैं एंड लाइफ में वो स्टकनेस फील होती है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम हार्दिक एलटीएस एंड आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एंड आज मैं आपको हेल्प करूंगा एक प्रैक्टिस के थ्रू कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग से अपने आप को डिसएंगेज कैसे कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से डिसएंगेज, इसके लिए एक चीज समझते हैं। पहले एक चीज समझो कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर दिन के 60,000 थॉट्स आते हैं, यानी कि 60 से 70,000। पर हमें ये 15, 20, 25 थॉट्स ही क्यों याद रहते हैं और उसी में क्यों स्टक हमारा माइंड रहता है, उसी लूप में घूमते रहते हैं? इसका कारण सबसे बड़ा ये है, जब हम उन थॉट्स को कहीं ना कहीं बहुत पकड़ के बैठते हैं, यानी कि अपने सीने से लगा के बैठते हैं किसी भी रीजन की वजह से। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल की तरह है, समझते हैं। जैसे समझो, अगर एक आसमान है और आसमान में सारे बादल आ गए, फुल क्लाउड्स, हम क्या बोलेंगे? यार आसमान ना बहुत काला पड़ गया आज तो, स्काई इज डार्क नाउ। बट सवाल ये है, क्या आसमान काला पड़ा है या उसके आगे सिर्फ क्लाउड्स आ गए हैं? क्योंकि आसमान तो एक बहुत बड़ी एंटिटी है और क्लाउड्स उसके आगे आ गए हैं। तो जैसे ही क्लाउड साइड होंगे, स्काई विल बिकम क्लियर। ऐसे ही हम हो गए आसमान, ह्यूमन बीइंग, एंड हमारे थॉट्स हो गए वो क्लाउड्स। जब हमारे अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है और हम उसको अपने से अटैच कर लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि थॉट्स हमें आ रही हैं, हम थॉट्स नहीं हैं। जब हम ये भूल जाते हैं, समहाउ हम क्या कहते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद मान लेते हैं। एंड दैट मीन्स अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है मतलब दिस होल थिंग इज नेगेटिव। एंड फिर हमें वो सब चीजें परेशान करती हैं। तो आज इसका एक तरीका देखते हैं कि अपने आप को डिसएंगेज कैसे कर सकते हैं। एंड इसका सबसे पावरफुल तरीका यह है कि अपने आप को थॉट से हमें दबा के, चिपका के नहीं रखना है, उससे दूर हो जाना है। यानी कि थॉट को एज अ थॉट देखना है, नॉट एज अ ह्यूमन एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बादल क्या होते हैं, एक आता है और जाता है, दूसरा आता है और जाता है, तीसरा आता है और जाता है। ऐसे ही जब हम अपने थॉट्स को अपने से डिस्टेंस होकर देखेंगे कि मेरे को एक थॉट आया नेगेटिव और गया, मुझे एक और थॉट आया, गया, मुझे एक और थॉट आया गिल्ट वाला, वो भी गया, ओ एंग्जाइटी वाला थॉट आया, वो भी गया। तो जब हम उनको ऐसा वॉच करते हैं ना, तो हम अपने आप पर डिस्टेंस बना लेते हैं और एक साइज में क्या करेंगे, हम अपना पूरा फोकस, जो मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा उस पर रखना, और लाइव आप इसको कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ये उस नेगेटिव थिंकिंग से डिसएंगेज कर देगी एंड आप एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। ठीक है? साथ साथ मेरे एक्सरसाइज को करना एंड इट विल हेल्प यू टू बिकम आउट ऑफ द नेगेटिव ओवर थिंकिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आपके माइंड में अगर वो नेगेटिव थिंकिंग लाइव चल रही है तो हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नहीं चल रही तो देन 2-3 मिनट्स लेके आप उस नेगेटिव थिंकिंग को, स्पेशली पहले उस लूप में आ सकते हैं, कॉन्शियसली सोच के उन थॉट्स को, एंड देन एक्सरसाइज को करना। दोनों केस में यू विल सी द लाइव रिजल्ट्स कि हाउ यू आर एबल टू मैनेज दीज थॉट्स। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल के भी रख सकते हैं। एंड सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। इसी टाइम अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे एंड जो थॉट्स आ रहे हैं उनको ऐसे दिखेंगे जैसे क्लाउड्स होते हैं, एक बादल आता है और चले जाता है। और अपना टेंशन पूरा ब्रीदिंग पे ले आएंगे, जो ब्रीदिंग ऑटोमेटिक हो रही है। फोकस वापस जाएगा ऊपर उन थॉट्स की तरफ। जैसे एक छोटी बच्ची होती है ना, 4-5 महीने की, जिसको हम बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने थॉट्स को बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके देखना है। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आ रहे हैं एक बादल की तरह, जा रहे हैं। जैसे काले बादल होते हैं, सफ़ेद बादल होते हैं, डज़न्ट मैटर थॉट्स क्या हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं।
अपना टेंशन अपनी जो ब्रीथिंग हो रही है उस पे ले आएंगे। फोकस वापस ऊपर जाएगा। नो वरीज, लेट इट अगेन ऑन द ब्रीथिंग। बिल्कुल प्यार से ले आएंगे उन थॉट्स की तरफ, वहीं छोड़ के, क्योंकि थॉट्स का काम है आना और जाना। हम बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर थॉट्स को देख रहे हैं और टेंशन ब्रीथिंग पे ले आएंगे बिल्कुल आराम से। और टेंशन अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, नो वरीज़, उसको वहीं छोड़ के आराम से जो ब्रीथिंग हो रही है उस पे ले आएंगे एंड इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। और टेंशन कभी भी ऊपर जाए, उसका काम है ऊपर जाना। नो वरीज़, थॉट्स को वहीं छोड़ के बिल्कुल नॉन जजमेंटल, जैसे एक बादल आते हैं और चले जाते हैं। एक और बादल आया, चला गया। एक और बादल आया, वो भी चला गया। अटेंशन को अपनी ब्रीदिंग पे ले आएंगे। इसी चीज़ को फॉलो करेंगे जब भी टेंशन ऊपर जाए। नो वरीज़, बिल्कुल प्यार से नॉन जजमेंटल होके उसको बार बार ब्रीथिंग पे ले आएंगे। और जो ऑटोमेटिक ब्रीथिंग हो रही है, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ के उसी पे टेंशन डाल देंगे। जब भी ऊपर जाए आराम से नीचे ले आएंगे। इसी को करते रहेंगे। एंड नाउ अब आप इस प्रोसेस से, इस एक्सरसाइज से आराम से बाहर आ सकते हैं। और आपने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वेरी स्लोली ओपन योर आईज एंड कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। इट हैज हेल्प्ड यू टू मैनेज योर ओवर थिंकिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड ऑलवेज हमेशा अपनी, जैसे मेरा नाम है हार्दिक LTS, अपनी लाइफ टोटल सेट करते रहिए।